तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो ये देख सकते हैं आप, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब भी ऐसे 18, 14, 16 इवन नंबर होता है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका तो मल्टीपल है ना, जैसे कि 9 इंटू 2 ऐसे होता है, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं। तो उस हिसाब से आप देखो कि आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। जैसे कि एक ही अगर रो में मैंने सपोज A11, A12, A13 करके अप टू A118 तक लिखा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसमें सिर्फ R1 एक ही रो होता है। या फिर एक ही कॉलम में अगर मैंने ऐसे लिखा है कि A11, A21, A31 करके अप टू A18, तो ये कितना क्या होता है, एक ही कॉलम में है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सपोज मैंने यहाँ पे A11, A12, ठीक है, तो ये आपका एक है। तो इसको सपोज A19 तक लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे A21, A22 करके A29 तक लिखा, तो ये भी एक पॉसिबल केस है। तो ऐसे कितने पॉसिबल केसेस है ये हमको लिखना है। तो ये मैंने ऐसे ही रफ में आपको देख के रखा है, ये आपको लिखना नहीं है। आपको जो लिखना है एग्जाम में वो अब मैं बताती हूँ कि आपको सिर्फ लिखना है कि ऐसे ही द पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है, सपोज 18 एलिमेंट्स है, तो सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑलवेज रो इन टू कॉलम। तो ऑर्डर्स कितना होगा, पहले होगा, देखो अगर मैंने एक ही रो में लिखा तो 1 इंटू 18 एक रो होगा और 18 कॉलम होगा, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस। अभी देखो 18 अगर कॉलम हुआ, ठीक है, सॉरी 18 अगर रो हुआ, ये 18 रो का है और एक ही कॉलम होगा, तो ये भी एक पॉसिबल केस है, ठीक है। अभी अब देखो अगर मैंने सपोज 2 रो लिया और 9 कॉलम लिया, तो 9 टू ज़ा 18 एलिमेंट्स तो हमें मिलेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी अब देखो अगर मैंने 9 रो लिया और 2 कॉलम लिया, तो ये भी एक पॉसिबल केस है। तो ऐसे हम कितना पॉसिबल केसेस हो सकता है, कितना पॉसिबल हम लोगों का ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें और एक पॉसिबल चीज हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने 3 रो ले लिया, 3 रो लिया और 6 कॉलम लिया, तो 3 6 जा 18, ठीक है। अगर मैंने 6 रो लिया और 3 कॉलम लिया, तो भी एक पॉसिबल केस हो सकता है कि नहीं। तो यही है हम लोग का, अल्टीमेटली यही हम लोग का आंसर है कि इतना ही पॉसिबल केसेस हो सकता है और नहीं हो सकता। जैसे 4 का मल्टीपल तो है नहीं 18, 5 का भी नहीं है, 6 का है तो 6 इंटू 3 लिख लिया मैंने, तो 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है तो 9 का मैंने लिख लिया, फिर 18 का भी तो लिख लिया। तो इतना ही पॉसिबल केसेस है, इतना ही पॉसिबल ऑर्डर्स हम लोग लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स हुआ किसी एक मैट्रिक्स में, तो 5 एलिमेंट्स हुआ तो हम क्या मतलब कितना पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए आप लिख सकते हैं द पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स आप लिखोगे तो सबसे पहले आप देखो, जब भी हम लोग ये जो हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो हमेशा हम एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं या फिर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे A11, A12, A21, A22, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। सपोज मैंने ऐसे लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया। तो सब हमेशा आप देखना कि ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें बोल रहा है कि एक जो एलिमेंट है यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो इसमें हम ऐसे तो ऐसे A11, A12, A21, A22, A23 ऐसे तो नहीं लिख सकते है ना, ऐसे तो कभी भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे भी एक एलिमेंट होना चाहिए A13 करके, तभी जाके हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म होता है। पर यहाँ पे हम लोग को 5 एलिमेंट्स दिया हुआ है,
तो 5 एलिमेंट्स जब भी ऐसे देते हैं तो आप देख सकते हो कि एक ही रो में अगर हमने लिख लिया, सपोज A11, A12, A13, A14, A15, ये 5 एलिमेंट है हम लोगों का, एक मैट्रिक्स हमने लिखा जिसमें एक ही रो है। ठीक है, और भी एक पॉसिबल केस हो सकता है, जैसे कि पूरा ऐसे कॉलम के में लिखो आप A11, A21, A31, A41, A51। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है जो हमने एक ही कॉलम में लिख लिया हमने इसका। तो ये और एक पॉसिबल केस है, एक ही कॉलम में होगा या फिर एक ही रो में होगा। तो ये दो ही पॉसिबल केस है। तो इसमें हम तो हमेशा लिखते हैं कि ऑलवेज रो इनटू कॉलम, हमेशा रो इनटू कॉलम में ही होगा। तो अब देखो रो अगर पहले हमने रो में लिखा तो हमें पहले क्या होगा, रो एक ही है तो 1 इंटू कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, तो कॉलम 5 है। यहाँ पे रो कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 रो इंटू एक ही कॉलम में है, तो यही होगा हम लोग का पॉसिबल ऑर्डर्स जब हम एलिमेंट्स 5 होगा। ठीक है, पर यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या दिखा था कि 18 एलिमेंट्स है, तो 18 एलिमेंट्स है तो इसका एक शॉर्टकट बोल सकते हैं या फिर एक टेक्निक बोल सकते हैं कि सबसे पहले आप देख लो कि 18 जो है उसका मल्टीपल क्या क्या है। जैसे कि 18 है, 9 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो उस हिसाब से आप इसका ऑर्डर्स लिख सकते हैं। जब आप करते रहोगे ना एक के बाद एक, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है। जैसे कि इसका पहले वाला अगर प्रॉब्लम आपने नहीं देखा होगा तो वो वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था इसमें 24 एलिमेंट्स है। तो 24 एलिमेंट्स का भी पहले हमने 24 का मल्टीपल निकाला, उसको 24 के मल्टीपल में हमने उस हिसाब से ऑर्डर्स लिखा। और 13 का जो है 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 5 की तरह इसी की तरह एक सिर्फ एक दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स हुआ। ठीक है, तो जिसके लिए आप देख सकते हो कि अगर ये जो अगर कोई प्राइम नंबर हुआ तो इसका ऑर्डर सिर्फ इतना ही होता है कि सिर्फ उसी के साथ हम लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हर दिन मेरा वीडियो आता है शाम के 6:30 बजे, तो उस टाइम पे अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसके बाद हम लोग उसको सब एक एक करके सब क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, तो उसका भी एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आसानी रहेगी कि एक एक क्वेश्चन हर दिन करेंगे तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।